ओम शांति। आज हम 7 जनवरी 2026 की मुरली पर एक गहरी चर्चा करने जा रहे हैं और इसकी शुरुआत ही एक ऐसे निर्देश से होती है जो हमारे रोज़मर्रा के व्यवहार और हमारी आदतों पर सीधा सवाल खड़ा करता है। बाबा कहते हैं, मीठे बच्चे, कभी भी अपने हाथ में लॉ यानी कानून मत उठाओ। यदि किसी की भूल हो तो बाप को रिपोर्ट करो, बाप सावधानी देंगे। सुनने में ये बहुत सीधा लगता है ना? लेकिन असल में ये एक बहुत ही कॉमन मानवीय उलझन की बात है। जब हम कुछ गलत होते हुए देखते हैं तो हमारा पहला रिएक्शन होता है कि हम उसे ठीक करें, मतलब हस्तक्षेप करें। लेकिन बाबा कहते हैं, रुको। तो आज हम इसी पर मंथन करेंगे कि क्यों हमारा ये सुधारने का आवेग एक जाल हो सकता है और असली आध्यात्मिक शक्ति हस्तक्षेप करने में नहीं बल्कि सही जगह रिपोर्ट करने में कैसे है। चलिए पहले हिस्से से शुरू करते हैं। मुरली में एक बहुत दिलचस्प सवाल पूछा गया है कि बाप ने कौन सा कॉन्ट्रैक्ट यानी ठेका उठाया है। हाँ, और इसका जो जवाब है वही आज की पूरी चर्चा का आधार है। बाबा कहते हैं कि उन्होंने बच्चों के अवगुण निकालने का, उन्हें सुधारने का कॉन्ट्रैक्ट उठाया है। जब कोई बच्चा किसी दूसरे की कमी बाबा को सुनाता है तो बाबा उसे बहुत प्यार से, युक्ति से समझाते हैं। और ये कोई छोटी बात नहीं है, ये एक तरह से हमें एक बहुत बड़े बोझ से मुक्त करना है। ये बोझ वाली बात बहुत गहरी है। हम अक्सर सोचते हैं कि किसी को सुधारना हमारी जिम्मेदारी है, लेकिन यहाँ मुरली कह रही है कि ये जिम्मेदारी हमारी है ही नहीं। तो जब हम किसी को टोकते हैं या उसकी गलती पे गुस्सा होते हैं तो क्या हम अनजाने में बाबा का कॉन्ट्रैक्ट छीनने की कोशिश कर रहे हैं? बिल्कुल, यही है अपने हाथ में लॉ उठाना। ये सिर्फ अहंकार नहीं है, ये भूमिका का भ्रम है। ये अहंकार इसलिए है क्योंकि जब हम किसी को सुधारते हैं तो हम अनजाने में खुद को उनसे ऊंचा, ज्यादा समझदार मान लेते हैं। मुझे पता है बाबा हमें इसी मैं के बोझ से मुक्त कर रहे हैं। लेकिन यहाँ एक सवाल उठता है, क्या ये हमेशा अहंकार ही होता है? कभी कभी इसके पीछे मदद करने की एक सच्ची लेकिन गुमराह इच्छा भी तो हो सकती है। हम चाहते हैं कि सामने वाला बेहतर बने। आपकी बात सही है, इच्छा नेक हो सकती है, लेकिन मुरली विधि पर, मतलब तरीके पर जोर दे रही है। आप लौकिक दुनिया का उदाहरण लीजिए। अगर शहर में ट्रैफिक जाम है तो आपका इरादा नेक हो सकता है कि आप ट्रैफिक को ठीक करें। हाँ। लेकिन अगर आप ट्रैफिक पुलिस की वर्दी के बिना बीच सड़क पर खड़े हो जाएंगे तो क्या होगा? और ज्यादा गड़बड़ हो जाएगी। अराजकता और बढ़ जाएगी। आपका अधिकार नहीं है। बाबा कहते हैं, आध्यात्मिक ट्रैफिक पुलिस मैं हूं। आपका काम है अपनी ड्राइविंग पर, अपनी लेन पर ध्यान देना। वाह, ये तो बहुत अच्छा उदाहरण है। तो मुरली के अनुसार गलत तरीके से की गई नेक मदद भी नुकसान पहुंचा सकती है। हाँ, क्योंकि मुरली में साफ कहा गया है कि जब हम किसी को सीधे टोकते हैं तो अनबन हो जाएगी। रिश्ते खराब होते हैं, संबंध खराब होते हैं, मनमुटाव होता है और जिसका सुधार होना था वो भी नहीं हो पाता। लेकिन जब हम वही बात बाबा को बताते हैं तो हम अपनी जिम्मेदारी पूरी करते हैं, लेकिन बिना किसी टकराव के। बाबा की युक्ति में प्यार है, अधिकार है और ज्ञान है। वो ऐसी मीठी शिक्षा देंगे कि उस आत्मा को महसूस भी होगा और वो खुशी खुशी बदल जाएगी। सही बात है। हमारा काम सिर्फ एक भरोसेमंद पोस्टमैन की तरह है, चिट्ठी सही पते पे पहुंचाना। ठीक है, तो ये समझना कि हमें सुधारने की भूमिका नहीं निभानी है, ये पहला कदम है। पर ये इतना मुश्किल क्यों है? क्यों हम बार बार इस जाल में फंस जाते हैं? और यहीं पर मुरली माया की बात करती है। हाँ, क्योंकि ये रास्ता सीधा नहीं है। मुरली कहती है कि माया बड़े बड़े समर्थ पहलवानों को भी हिला देती है। गुस्सा, नाराजगी, चिड़चिड़ाहट, ये सब माया के ही रूप हैं। ये समझना जरूरी है कि माया काम कैसे करती है। कि माया हमें गिराती है, तो ये असल में कैसे काम करता है? क्या ये कोई बाहरी शक्ति है जो हम पर हमला करती है, या ये हमारे अपने अंदर की ही कोई चीज है जो एक्टिव हो जाती है? ये बहुत महत्वपूर्ण सवाल है। माया कोई बाहर से आने वाला भूत नहीं है। वो हमारे अपने ही पुराने संस्कारों को, हमारी कमजोरियों को ट्रिगर करती है। बाबा हमें निरंतर देही अभिमानी भव का पाठ पढ़ाते हैं, यानी खुद को आत्मा समझो। जिस क्षण हम इस स्मृति से हटते हैं और खुद को ये शरीर समझने लगते हैं, मैं एक मैनेजर हूं, मैं एक माँ हूं, मैं सीनियर हूं, उसी क्षण देह अभिमान आ जाता है। अच्छा। और जैसे ही देह अभिमान आया, हमें दूसरों के शरीर, उनके कर्म, उनकी गलतियां दिखनी शुरू हो जाती हैं।
आत्मा को आत्मा की गलती नहीं दिखती, आत्मा को आत्मा के गुण दिखते हैं। तो माया का काम है हमें आत्मिक स्मृति से खींचकर शारीरिक चेतना में ले आना। और मुरली कहती हैं कि ऐसा करने से, यानी दूसरों पर क्रोध करने या उनकी कमियों पर ध्यान देने से हमारा अपना ही पद कम हो जाता है। ये कैसे होता है? इसे आप एनर्जी के नजरिए से देखिए। जब आप बाप की याद में हैं तो आप अपनी आध्यात्मिक बैटरी चार्ज कर रहे हैं। ठीक है। आपकी शक्ति बढ़ रही है, आपका पद ऊंचा हो रहा है। जिस क्षण आपका ध्यान किसी की कमी की तरफ गया और आपने क्रोध या निंदा की, आपने अपनी जमा की हुई ऊर्जा को लीक कर दिया। आपका कनेक्शन बाप से टूटकर उस व्यक्ति की नकारात्मकता से जुड़ गया। तो पद तो अपने आप कम हो ही जाएगा। इसीलिए मुरली कहती है, निंदा करने से तो बेहतर है बाप को याद करो, उसमें बहुत बहुत फायदा है। इसी संदर्भ में मुरली में अव्यभिचारी बनने की बात भी कही गई है। ये बात बहुत दिलचस्प है। आज की दुनिया में हम हर समस्या के लिए 100 अलग-अलग जगह सलाह मांगते हैं। हाँ, दोस्तों से, इंटरनेट से। बिल्कुल। यहाँ मुरली कह रही है कि आध्यात्मिक समस्याओं के लिए एक ही सुप्रीम कोर्ट है। क्या ये हमारे मन को भटकने से बचाने का एक तरीका है? बिल्कुल। अव्यभिचारी का अर्थ ही है एक के सिवाय और किसी में बुद्धि ना भटके। जब हम अपनी या दूसरों की समस्याएं 10 लोगों को सुनाते हैं तो हमें 10 तरह की सलाह मिलती है। हाँ, और कंफ्यूजन बढ़ता है। और हमारा मन और भी ज्यादा उलझ जाता है। इसे व्यभिचारी याद कहा गया है। हर किसी की अपनी समझ, अपने संस्कार हैं। कोई कहेगा उसको सबक सिखाओ, कोई कहेगा छोड़ दो। लेकिन जब हम सिर्फ एक बाप को सुनाते हैं तो हमारी बुद्धि स्थिर होती है। हमें एक ही जगह से शुद्ध और सर्व कल्याणकारी श्रीमत मिलती है। यह मन की एकाग्रता और आंतरिक शक्ति को बनाए रखने के लिए बहुत जरूरी है। दर-दर सुनाना देह अभिमान की निशानी है कि मुझे दूसरों से मान्यता चाहिए। एक बाप को सुनाना देही अभिमानी स्थिति का लक्षण है। ये समझना कि देह अभिमान और माया कैसे काम करते हैं एक मुश्किल चुनौती पेश करता है। अगर ये लड़ाई इतनी कठिन है और हमें खुद किसी को सुधारना भी नहीं है, तो मुरली हमें इससे जीतने के लिए क्या हथियार देती है? समाधान किस तरफ है? समाधान बहुत सरल और बहुत गहरा है, जिसे मुरली बार बार दोहराती है, और वो है याद। मुरली में गीत की लाइन भी है, सिमर सिमर सुख पाओ, कलह क्लेश मिटे सब तन के। ये याद ही सबसे बड़ा हथियार है। लेकिन ये याद या सिमरन क्या सिर्फ एक मानसिक अभ्यास है, जैसे किसी मंत्र को जपना, या इसका कोई गहरा अर्थ है? नहीं, ये सिर्फ मंत्र जपना नहीं है। ये एक संबंध है, एक रिश्ता है। बाबा कहते हैं, मुझे प्यार से याद करो। आप उसे ही प्यार से याद कर सकते हैं जिससे आपका दिल का नाता हो। बाबा याद दिलाते हैं कि मैं तुम्हारा बाप भी हूं, टीचर भी और सद्गुरु भी। मैं वो हूं जो तुम्हें विश्व की बादशाही का वर्षा दे रहा हूं। जब हम इन संबंधों और प्राप्तियों को स्मृति में लाते हैं तो याद स्वतः और सहज हो जाती है। ये एक ऐसी प्रक्रिया है जिससे खुशी का पारा चढ़ता है। सही है। मुरली कहती है कि अगर हम बाबा को ना भूलें तो बहुत खुशी रहे। ये खुशी ही माया पर जीत पाने का सबसे बड़ा साधन है। जहां खुशी है वहां माया का अंधेरा टिक नहीं सकता। और इस याद को मजबूत करने के लिए मुरली पढ़ाई पर बहुत जोर देती है। कहा गया है कि ये बेहद के बाप का स्कूल है, जिसमें एक दिन की भी छुट्टी नहीं करनी चाहिए। याद और पढ़ाई का आपस में क्या संबंध है? इनका बहुत गहरा संबंध है। पढ़ाई यानी मुरली याद के लिए भोजन का काम करती है। अगर आप किसी को याद करना चाहते हैं लेकिन आप उनके बारे में कुछ जानते ही नहीं है तो आप क्या याद करेंगे? सही बात है। कुछ आधार चाहिए। मुरली हमें रोज ज्ञान के नए नए पॉइंट्स देती है, बाबा की महिमा बताती है, आत्मा और परमात्मा का रहस्य समझाती है। ये ज्ञान हमारी बुद्धि को खुराक देता है, जिससे याद करना आसान और दिलचस्प हो जाता है। पढ़ाई के बिना याद सूखी और नीरस हो जाएगी, और याद के बिना पढ़ाई सिर्फ जानकारी बनकर रह जाएगी, शक्ति नहीं बनेगी। इसलिए बाबा कहते हैं, पढ़ाई में योग स्वतः ही समाया हुआ है। और ये पढ़ाई सिर्फ व्यक्तिगत उन्नति के लिए नहीं है। मुरली में एक बहुत ही शक्तिशाली बात कही गई है कि जब तुम्हारी पढ़ाई पूरी होगी तब विनाश की लड़ाई शुरू होगी। ये तो बहुत बड़ी बात है। इसका क्या अर्थ है? इसका अर्थ है कि हमारा व्यक्तिगत पुरुषार्थ विश्व की घटनाओं से सीधे तौर पर जुड़ा हुआ है। यहाँ पढ़ाई पूरी होने का मतलब डिग्री लेना नहीं है। अच्छा। बल्कि ज्ञान को स्वरूप में लाना है, दैवी गुण धारण करना है, संपूर्ण और पवित्र बनना है।
जब हम आत्माएं अपनी संपूर्णता को पालेंगी तो इस पुरानी पतित दुनिया का हिसाब किताब चुकतू होना ही है। हमारा संपूर्ण बनना ही पुरानी दुनिया के विनाश और नई दुनिया की स्थापना का सिग्नल है। ये हमें हमारी जिम्मेदारी का एहसास कराता है कि हमारा हर एक संकल्प, हर एक कर्म कितना महत्वपूर्ण है। तो आज की इस गहरी चर्चा को समेटते हुए अगर हम अपनी रोजमर्रा की जिंदगी के लिए कुछ ठोस बातें, कुछ धारणाएं निकालना चाहें तो वो क्या होंगी? मुरली से आज दो मुख्य बातें धारण करने के लिए निकलती हैं। पहली, किसी के भी अवगुण को देखकर उसकी निंदा नहीं करनी है, उसे जगह जगह फैलाना नहीं है। इससे हमारी अपनी मिठास खत्म होती है। हमें अपनी मीठी वाणी कभी नहीं छोड़नी है। अपना काम है शुभ भावना रखना। ठीक है। और दूसरी जो इससे भी जुड़ी हुई है, ये पक्का निश्चय रखना कि सुधारने वाला एक बाप है। इसलिए हर बात, चाहे अपनी हो या किसी और की, सच्चे दिल से एक बाप को ही सुनानी है। अव्यभिचारी बनना है। किसी की भूल पर आवेश में आकर या अहंकार में आकर उसका सामना नहीं करना है। और आज का वरदान भी इसी स्थिति को और मजबूत करता है। हाँ। वरदान है सदा साथीपन की स्मृति और साक्षी स्टेज का अनुभव करने वाले शिवमय शक्ति स्वरूप कंबाइंड भव। ये वरदान बहुत सुंदर है। ये हमें एक अभ्यास देता है। जैसे आत्मा और शरीर कंबाइंड हैं, जब तक इस दुनिया में पार्ट हैं, अलग नहीं हो सकते। हाँ। बाबा कहते हैं, वैसे ही मैं शिव और तुम शक्ति, हम भी ऐसे ही कंबाइंड हैं। जो आत्माएं इस कंबाइंड स्वरूप की स्मृति में रहती हैं, उन्हें माया के विघ्न छू नहीं सकते। उन्हें परमात्मा सिर्फ ऊपर आसमान में बैठा हुआ महसूस नहीं होता, बल्कि एक साकार साथी की तरह हर पल अपने साथ अनुभव होता है। बिल्कुल। और जब साथी इतना शक्तिशाली हो तो हम हर परिस्थिति को साक्षी होकर, यानी एक नाटक की तरह बिना विचलित हुए देख पाते हैं। और अंत में आज का स्लोगन है, निर्विघ्न और एक रस स्थिति का अनुभव करने के लिए एकाग्रता का अभ्यास करो। ये भी पूरे मुरली के सार को एक लाइन में बांध देता है। बिल्कुल। अगर मन एकाग्र होगा, एक बाप की याद में टिका होगा, तो वो दूसरों की कमियों की तरफ भटकेगा ही नहीं। सही। और जब भटकेगा नहीं तो विघ्न भी नहीं आएंगे और सीधी एक रस रहेगी। सारे समस्याओं की जड़ मन का भटकना ही है। आज की चर्चा को समाप्त करते हुए एक विचार पर चिंतन करते हैं जो मुरली के अव्यक्त इशारे में दिया गया है। उसमें कहा गया है कि दिन भर में खुद को टीचर, स्टूडेंट या सेवाधारी समझने के बजाय ये अभ्यास करो कि मैं श्रेष्ठ आत्मा ऊपर से इस पुरानी दुनिया में, इस पुराने शरीर में सेवा के लिए आई हूँ। ये एक बहुत ही शक्तिशाली दृष्टिकोण है, एक पूरा पैराडाइम शिफ्ट है। सोचिए, अगर हम हर परिस्थिति को इस नजरिए से देखें कि हम यहाँ के निवासी नहीं हैं, हम इस दुनिया की छोटी छोटी बातों में फंसने के लिए नहीं आए, बल्कि एक विशेष सेवा के लिए ऊपर से अवतरित हुए, तो दूसरों की भूलें, मान अपमान, छोटी मोटी नोकझोंक, ये सब कितना तुच्छ लगने लगेगा। सही बात है। ये तो जैसे एक एक्टर की तरह हो जाएगा जो जानता है कि ये सब एक स्टेज है और मैं यहाँ सिर्फ अपना पार्ट प्ले करने आया हूँ। बिल्कुल। ये हमें तुरंत साक्षी और जीवन मुक्त स्थिति का अनुभव करा सकता है। ये हमें याद दिलाता है कि हमारा असली घर और हमारी असली पहचान इस दुनिया से परे है। तो फिर इस दुनिया की किसी भी बात में उलझने का तो सवाल ही नहीं उठता। ये अभ्यास हमें लौ हाथ में लेने की आदत से स्वाभाविक रूप से मुक्त कर सकता है। इसी शक्तिशाली विचार के साथ आज की चर्चा को यहीं समाप्त करते हैं। ओम शांति।